ओम शांति। राम की मत पर चलना है। कभी भी राम की शरण छोड़ रावण की शरण में जाकर बाप की निंदा नहीं करनी है। नहीं कहते नहीं हम ना चल नहीं सके ना, हम तो चले गए, लेकिन निंदा तो कराई ना। रावण की शरण में चले गए, निंदा तो कराई ना। नहीं हमने तो किसी को कुछ नहीं कहा, हम तो कुछ भी ऊपर नीचे नहीं कहते हैं, हाथ छोड़ा ही माना निंदा कराई। जितनी भी आत्मा तुमको देख रही होंगी उनको ये पक्का हो गया भगवान नहीं था, इसीलिए तो इसका हाथ छूटा। भगवान होता तो ये छोड़ता क्या? भगवान को कोई छोड़ता है? तो हो गई ना निंदा। कहीं ऐसा समझते हैं कि अरे हमने पढ़ाई छोड़ दी, किसी के साथ कोई ऐसे झगड़ा थोड़ा ही किया, कोई अपशब्दों का प्रयोग थोड़ा किया, कोई किसी को बुरा भला थोड़ा ही किया, बस हम नहीं चल सके तो हम नहीं गए। लेकिन जो भी आत्माएं सुन रही होंगी, देख रही होंगी, उन्होंने ये पूछना नहीं है कि क्या हुआ, उन्होंने अपनी धारणा बना लेनी है। क्या भगवान नहीं था? क्योंकि भगवान होता तो ये छोड़ते थोड़ा है। तो हो गई ना निंदा कि आप रावण की मत पर राम का हाथ छोड़ रहे हो। भले वो रावण आपको कोई भी 5 विकारों में से कोई भी मत दे, कोई ये कहे नहीं हम तो काम क्रोध ऐसे कुछ नहीं, लोभ मोह, बस मोह है, थोड़ा 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 अहंकार आ जाता है, 5 विकार आपको ले ही जाएंगे अपने साथ। आपको पता भी नहीं पड़ेगा कब आप खत्म हो गए। धीरे 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 ऐसे ऐसे, जैसे बोलते ना गुण जैसे ऐसे मतलब खत्म हो जाता है। ऐसे दिमाग भी ऐसे अंदर ही अंदर सब चट कर दे, बड़े अच्छे दिखाई दे रहे होते बाहर से, अंदर खोखल। बाहर से अलमारियां ऐसी कितनी अच्छी दिखाई दे रही, बाहर से कुछ नहीं कह रहे, अंदर अंदर खोल कर देखा कुछ बचा ही नहीं है, सारी खा गई। बताओ, ऐसे ही वो धीरे 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 अंदर ही अंदर से ना खत्म करती जाती है माया। कोई भी 5 भूतों में से किसी भी चीज के आप अगर वशीभूत हो गए हैं और आपको पता भी पड़ रहा है कि ये वाला विकार ना मेरे को थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, तो आपको बाप की बात समझ में नहीं आएगी, भले आप बाबा बाबा कितना भी करते रहो। फिर आप भक्ति मार्ग जैसा बाबा बाबा तो बोलोगे, पर ज्ञान मार्ग बाप के बच्चे बनकर फॉलो नहीं कर पाओगे। फर्क है। भक्ति मार्ग में भी सब शिव भोला भंडारी कहते रहते हैं, ओम नमः शिवाय तो आपसे ज्यादा कहते होंगे, पर उनका कहना और आपका कहना अंतर ये है कि आपने जो वायदा किया आप उसको पूरा करोगे। उनको वायदा याद ही नहीं है, वो तो उसी मुख से बोलते हैं और उसी मुख से भूल जाते हैं। तो अगर आपको भी ऐसा बनना है तो भले भक्त बनो, बाबा 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 करो। तो बाबा को ऐसे बाबा बाबा सुनना पसंद नहीं, बस दिल से बाबा कहने वाली आत्मा। और दिल से कौन कहेगा? जिसके दिल में बाबा होगा, और जो दिल से बाबा की बात को गांठ बांधता होगा कि जो बाबा ने कहा मुझे बस वही करना है। तो रावण की मत पर चलकर अगर राम का हाथ छोड़ा तो धीरे धीरे ऐसा खत्म हो जाएंगे, अंदर से सारा ज्ञान भूल जाएगा। कोई सोचे मैं तो ज्ञान बड़ा अच्छा, पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि अनुभव तो है ही नहीं ना। इसीलिए इस अंतिम जन्म में राम की मत पर ही चलना है। देखो बच्चे तो बहुत सारे हैं, पर इस तरह से बच्चे बनकर जो सिर्फ राम की मत पर चले वो विरले विरले बनते हैं। ऐसे तो हम सारे ही बच्चे हैं, पर हम सब नंबरवार क्यों हैं? कभी सोच के देखना कि सबके सब नंबरवारी क्यों है? पढ़ाई एक जैसी, पढ़ाने वाला एक, फिर भी हम सारे नंबरवार हैं। इस अंतिम जन्म में राम की मत पर चलना है। कभी भी राम की शरण छोड़ रावण की शरण में जाकर बाप की निंदा नहीं करानी है। तो आज ये विशेष पॉइंट है कि जब रावण की शरण में जाओगे तो आपने निंदा कराई है। कोई ये ना सोचे कि मैंने बुराई नहीं की किसी से, पर आप अगर रावण की शरण में चले गए हैं तो राम की निंदा हुई है ना? ऐसा
तो बाप की निंदा नहीं करानी है। कोई ऐसे सोचते हैं, थोड़ा मोटी बुद्धि होते हैं, कहते हैं कि नहीं हमने तो कोई निंदा नहीं कराई, हमने तो कोई ऐसे अपशब्द नहीं, हम तो कोई ट्रेटर नहीं बने। ट्रेटर बनना, विपरीत बोलना या एक्टिविटी से भी तो बोलना होता है ना। हम अपनी एक्टिविटी से बोल देते हैं कि हम बाप की श्रीमत पर नहीं चल सकते, तो मना निंदा तो करा रहे हैं ना, जो रावण का संग कर रहे हैं। ओम शांति।